नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC के सहायक निकायों का 60वां सत्र, जिसे बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहा जाता है, 3 जून 2024 को शुरू हुआ। बता दें कि 198 देशों के प्रतिनिधि बाकू अजरबैजान में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले चर्चा के लिए जर्मनी के बॉन में एकत्रित हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में। ये अंतर सत्रीय बैठकें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC द्वारा अपने मुख्यालय में आयोजित की जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना जारी रख सके। यह एकमात्र अन्य नियमित जलवायु शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी UNFCCC करता है। बॉन में पार्टियों ने पिछले कॉप में किए गए समझौतों को लागू करने हेतु प्रक्रियाओं पर चर्चा की। अब नजर डाल लेते हैं बॉन जलवायु सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों पर। पहला, जलवायु वित्त। इस वर्ष के अंत में बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले UNFCCC के COP29 में जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक परिणामित लक्ष्य पर निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकताओं के आधार पर $1 ट्रिलियन में एक महत्वाकांक्षी NCQG की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संसाधन विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर प्रवाहित हों। अगला है हानि एवं क्षति कोष पर प्रगति। COP28 में हानि एवं क्षति कोष का संचालन किया गया। हानि एवं क्षति कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान एवं क्षति की भरपाई करने में सहायता करेगा। यह निर्णय विवादास्पद था क्योंकि इसमें विश्व बैंक को कोष की मेजबानी करनी थी और विकसित देशों को योगदान देने की कोई बाध्यता नहीं थी। अगला है जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। संभवतः COP28 की सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता की ओर संक्रमण के लिए वैश्विक समझौता था। और राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं। देशों को अगले वर्ष की शुरुआत में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं प्रस्तुत करनी हैं। बॉन इन प्रतिबद्धताओं को अंतिम रूप दिए जाने से पहले COP28 जीवाश्म ईंधन संकल्प को इन प्रतिबद्धताओं में एकीकृत करने के विषय में आगे की चर्चाओं का एक अवसर है। आइए जान लेते हैं भारत का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य क्या है। भारत ने COP26 में वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की। भारत की दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल का मंत्र भी COP26 में साझा किया गया। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2, सम्मेलन पार्टियों के पिछले सम्मेलन यानी COP में किए गए समझौतों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है। 3, UNFCCC सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।